चलिए आज जो हम बात करेंगे आपके साथ वो हम बात करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने क्या करे थे, ट्रेडिंग में भी क्या सीखी थी, क्लोजिंग एंट्रीज सीखी थी। और हम अब प्रॉफिट एंड लॉस पर भी क्या बात करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज की बात करेंगे। थोड़ी सी मैं और बात करता हूँ। तो मैंने आपको ये वाली बात कही थी कि हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लियर हो गया। और जितने भी हमारे पास असेट्स होते हैं एंड लिएबिलिटीज़ होती हैं इनको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है सर। तो क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर्स दैट बैलेंसेज ऑफ ऑल कंसर्न आइटम्स आर ट्रांसफर टू बाय पासिंग द फॉलोइंग क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है। अब ध्यान, क्लोजिंग एंट्री करना बड़ा ही सिंपल है। Accounts of various item of expenses and losses are transferred to the debit side of the profit and loss account by means of the following entry। इस चीज़ को जरा यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान समझो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पर ध्यान देना। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर देखना कि जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं क्या ये नॉमिनल होते हैं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सैलरी पेड बोलता तो मैं एंट्री क्या लिखता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। अब आपको पता है कि जो सैलरी है वो एक नॉमिनल अकाउंट होती है, उसको क्लोज करना बड़ा ही सिंपल है। अभी मैंने सैलरी कहाँ पर लिखी थी, डेबिट में। क्लोज करने के लिए मैं उसे कहाँ लिख दूंगा, क्रेडिट में। सिंपल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डी आर टू सैलरीज टू रेंट रेंट एंड टैक्सेस टू प्रिंटिंग स्टेशनरी टू पोस्टेज टू जर्नल एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल। ये सर पक्का। हाँ। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से समझना, सिर्फ किसकी बात करी गई, नॉमिनल की बात करी गई। असेट्स लायबिलिटी की कोई बात नहीं करी गई। असेट्स लायबिलिटी हमारी कहाँ पर जाती हैं, बैलेंस शीट पर जाती है। क्लियर हुआ। तो जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, उनको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है। इसी सेम तरीके से जो बैलेंसेस होते हैं हमारे पास किसके, इनकम्स एंड गेन्स के, किसके, इनकम्स एंड गेन्स के, इसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, इनको हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात समझ में आ रही। बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर जब मुझको फीस मिलती है तो मैं एंट्री लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फीस। तो फीस मेरे लिए इनकम हो गई। अब फिर मुझे इसके बाद में मुझको क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी क्लोजिंग एंट्री, फीस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ। सेम इसी तरीके से अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कमीशन, रेंट, डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और क्लोजिंग एंट्री सिर्फ किसकी होगी, नॉमिनल अकाउंट की ही क्लोजिंग एंट्री होने वाली। मैं बार बार ये वाली चीज बता रहा हूँ आपको। समझ में आया। फिर कि जो भी हमारे पास भैया जो बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो बाद में हमको क्या मिलता है, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। याद रखना कि जब हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो एंड में मुझको है तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो मेरी कैपिटल को बढ़ा देगा, और अगर नेट लॉस होगा तो मेरी कैपिटल को कम कर देगा। सिंपल है। एंट्री देखो, अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल में एल प्लस का रूल लग रहा है। समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू कैपिटल। और जब नेट लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम हो रही है, तो कैपिटल में एल माइनस का रूल लग रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई। हाँ सर। क्या मुझको अब बताओ आप, फर्स्ट पॉइंट में, उसके बाद सेकंड में, और थर्ड में, फोर्थ में कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा अकाउंट है, आप बोलोगे भैया ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है, आपके पास नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर हो गई बात। ट्रेडिंग कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल है। ट्रेडिंग भी नॉमिनल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल है ना। अब यहाँ पे लिखा हो फॉर द ईयर एंडिंग, सपोज करते मैंने बोला 31 मार्च 2024। क्लियर। डेबिट में हम लोग क्या दिखाते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर इनकम एंड गेन। क्लियर। देखते हैं स्टार्टिंग किससे होगी, ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर ग्रॉस लॉस से। मैंने बताया था पहले भी। हाँ। और इस साइड आप देखोगे सबके सब आपको खर्चे दिखने वाले हैं, जैसे टू सैलरी एंड वेजेस। अच्छा ध्यान रखना, अगर देखो सैलरीज एंड वेजेस हैं
यहाँ पे ध्यान देना, सैलरीज एंड वेजेस है तो मैं कहाँ पर दिखा रहा हूँ भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर लिखा हुआ होता वेजेस एंड सैलरी, तब मैं उसको कहाँ दिखाता, ट्रेडिंग में। रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको समझ में आएगा भैया सारे के सारे खर्चे हैं, कैसे, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। क्लियर हो रही है बात, हाँ सर। चाहे सैलरीज हो गया सॉरी सैलरीज एंड वेजेस हो गया, रेंट रेट टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, लाइटनिंग हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गए, उसके बाद लीगल चार्जेस हो गए, ऑडिट फीस हो गई, ट्रैवलिंग के खर्चे हो गए, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, सबके सब खर्चे कहाँ पर आ रहे हैं, डेबिट में आ रहे हैं। कोई दिक्कत। फिर सेम इसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी हैं, टू कैरीज आउटवर्ड और कैरीज ऑन सेल्स एक ही बात होती है, याद रखना। लेकिन अगर लिखा हुआ हो, सपोज करते कैरीज इनवर्ड, अगर भैया हो कैरीज इनवर्ड, तो फिर वो कहाँ पर आएगा, डेबिट वो में। ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, याद रखना। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, कमीशन के खर्चे, ब्रोकरेज, सेम बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग के चार्जेस, डिलीवरी वैन के खर्चे और स्टेबल एक्सपेंसेस, सबके सब ये खर्चे हो गए। यस सर। कुछ हमारे पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि मैं डिस्काउंट दूंगा, रिपेयर के खर्चे, डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट का मतलब होता है इंटरेस्ट अलाउड। क्लियर। बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट के खर्चे, कन्वीनियंस के खर्चे, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक असेट से 1,00,000 रुपए का, यहाँ पर देखना 1,00,000 रुपए का है, मैंने उसको यहाँ पे 90,000 रुपीज़ का बेच दिया, तो मुझको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का लॉस। नुकसान हो गया। इसको बोलता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। क्लियर। हाँ सर। इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे रेंट फ्रॉम टीनेंट, मुझे रेंट मिलेगा। रेंट क्रेडिट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड, रेंट क्रेडिट का मतलब है रेंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, समझ में आ गया। और कमीशन रिसीव्ड। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने कहीं पर निवेश कर रखा है, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, मुझे शेयर्स में डिविडेंड मिल रहे हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब होता है जो पैसा मेरा डूब गया वो मुझको वापसी मिल रहा है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट्स, क्लियर हो रहा, मैंने असेट्स को बेचा, उसमें मुझको प्रॉफिट हो गया। सपोज करते हैं यहाँ पर देखो 1,00,000 रुपए का असेट्स था, मैंने उसको 1,30,000 रुपए का बेच दिया, तो मैं बोलूँगा मुझे प्लस 30,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो रही है। डिविडेंड मिल रहा है या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी हो सकता है, मिसलीनियस इनकम भी हो सकती है, और फिर नेट लॉस रहेगा या फिर नेट प्रॉफिट रहेगा। क्लियर हुआ, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत। यस सर। ठीक है। दो नोट दिए हुए, इनको हम पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड expenses of the proprietor, income tax, life insurance premium, these expenses are known as the drawings and deducted from the capital at the liability side of the balance sheet। ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी। ये बोले those expenses which are not related to the business, ये business से related expenses नहीं है, are not written in the profit and loss। आप इसको profit and loss में नहीं लिखोगे, आप इसको profit and loss में नहीं लिखोगे। जैसे कि डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, समझ में आया। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, भैया प्रोप्राइटर के घर के खर्चे हो सकते हैं, हाउस होल्ड के खर्चे हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो सकता है। इनकम टैक्स भी याद रखना कैसे ट्रीट करोगे, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करोगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कैसे ट्रीट करोगे, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करोगे। और आपको पता है कि भैया जो ड्राइंग्स होता है इसको हम डिडक्ट करते हैं कहाँ से, कैपिटल से, लिएबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर हुआ, यस सर। कोई दिक्कत। क्या क्या यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भैया आ रहा है डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है। आ रही बात समझ में। इनको हम क्या ट्रीट करेंगे, इनको हम भैया ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे। दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज अ ड्राइंग्स एंड आपको पता है ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एट द लिएबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। आगे हम बात करते हैं ओनली दोज items of expense and incomes are shown in the profit and loss which have not been shown in the trading activity। ध्यान से समझना कि भैया एक्सपेंसेस या फिर इनकम है जो ट्रेडिंग में नहीं आई,
बिजनेस का हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंस या इनकम जो ट्रेडिंग में नहीं आए, वो कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। क्लियर हुआ। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क में दिया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर। डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था, बोला हुआ था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। सबसे पहले हम इसका इस तरीके का फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ध्यान रखना इसमें पूरे के पूरे 31 मार्च 2000 तक के सारे खर्चे और इनकम दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट से बात कर रहा हूँ। आपको पता है शुरुआती कहाँ से होती है, ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से। अभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। 10500 मैंने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। उसके बाद में बात करूँ जो ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यस। कैरीज ऑन सेल्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। खर्चा है ये भी, ऑफिस की सैलरी भी खर्चा है, ये भी वहीं जाएगा। पोस्टेज भी खर्चा है, वहीं जाएगा। ऑफिस का रेंट भी वहीं जाएगा। लीगल चार्जेस भी वहीं जाएगा। ऑडिट फी भी वहीं जाएगी। डोनेशन भी वहीं जाएगा। सेंट्री एक्सपेंसेस भी वहीं जाएंगे। सेलिंग के खर्चे भी वहीं जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड भी खर्चे में जाएगा। लाइटनिंग भी खर्चे में जाएगी। कमीशन रिसीव्ड कहाँ आएगा, क्रेडिट में। क्लियर, क्योंकि आपको कमीशन मिल रही है। बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा भैया, डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो, यस सर। क्या, डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा हो जाएगा, डेबिट में चल जाएगा। स्टेबल खर्चे ये भी खर्चा हो जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी खर्चा हो जाएगा, डेबिट में। मिसलेनियस इनकम ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, क्रेडिट में। ठीक है। उसके बाद मेरे पास अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है। और उसका ट्रैवलिंग के खर्चे ये भी खर्चा है, ठीक है। दोनों साइड को टोटल कर लेना, जो साइड बड़ी हो दोनों तरफ आ जाएगा, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। क्लियर ठीक सर। कर दिया था ये तुमने, जैसे यहाँ पर आया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी।